हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आपका वेलकम कर रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत पूछा जाता है। हमें मालूम है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए थे, डिफरेंट जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट आणविक संरचनाओं को समझाने के लिए। तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जहां वीकनेसेस थी, उनमें जब हमने वाटर मॉलिक्यूल को, अमोनिया मॉलिक्यूल को और मीथेन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना चाहा, तो वो थ्योरीज इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो कॉन्सेप्ट दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब संकरण का, क्योंकि इन तीनों में ही केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, इसमें अमोनिया में है नाइट्रोजन और मीथेन में है कार्बन। अब इन तीनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखिए, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी शेल है, संयोजकता कोश, उसमें 2s2 2p4, जिसको मैंने ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया है। यहाँ पे वैलेंसी शेल को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो ये आपको समझना है। नाइट्रोजन का 2s2 2p3 अपना वैलेंसी शेल है और कार्बन का 2s2 2p2 हमारे पास वैलेंसी शेल है। तो जब हम इन तीनों केंद्रीय परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका कि अभी युग्मन नहीं हुआ है। नाइट्रोजन में 3 है और कार्बन में 2 ही है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है तो ये हमें मालूम है कि जो ऑर्बिटल वैलेंसी शेल वाले होते हैं ना, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे वैलेंसी शेल में s और p ऑर्बिटल तीनों में हमारे यूज हो रहे हैं, और हमें पता है s कक्षक की ऊर्जा कम होती है और p की ऊर्जा होती है ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन s ऑर्बिटल। तो जब हम इन वैलेंसी शेल के अकॉर्डिंग इनको समझाना चाहें तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल बनता है, उन मॉलिक्यूल के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भी एक तो सेम होनी चाहिए। दूसरा, s ऑर्बिटल जो है उनकी शेप है स्फेरिकल, वो गोलाकार है, और p ऑर्बिटल है डबल शेप के, तो यहाँ पे इनके आकार में भी अंतर है। तो कॉन्सेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन का है वो हमें ये कहता है कि सबसे पहले जो कक्षक भाग ले रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए और उनकी आकृति भी, उनकी जो शेप है वो भी सेम होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर हो पाए। तो क्या देखा जाता है, ऑक्सीजन का ये जो वैलेंसी शेल है, इनमें एक s और 3p ऑर्बिटल भाग लेंगे, नाइट्रोजन में भी एक s और 3p भाग लेंगे, और कार्बन में भी एक s और 3p। सारे के सारे संयुक्ता कोश के ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हो रहे हैं? देखो, एक s और 3p, यानी कि इनके अंदर जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा, कितने ऑर्बिटल्स का होगा? 4 का, इसलिए हम इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तीनों में ही sp3 संकरण पाया जा रहा है, लेकिन इन तीनों के जो आकार हैं वो इनके इस हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाले के नहीं होते। एक्चुअली में sp3 संकरण का ज्यामिति, जो इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों की ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद भी इसकी जो शेप्स हैं वो वाटर की तो वी शेप होती है, अमोनिया की पिरामिड वाली शेप होती है, और जो मीथेन है कार्बन वाला, उसकी होती है चतुष्फल के टेट्राहेड्रल। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हाइब्रिडेशन का यही मिलता है हमें कि हम जब इन सब को एक s और 3p कक्षकों को मिक्स कर देते हैं, मतलब ये आपस में मिक्स होते हैं, तो जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उतने ही संकरित कक्षक हमको मिलेंगे। देखिए, एक s और 3p भाग ले रहे हैं तो 4 संकरित कक्षक मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे sp3 संकरित कक्षक हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं मिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऑर्बिटल प्रोसेस है, ये कक्षकों की प्रक्रिया है। इसलिए ये चाहे हाफ फिल्ड हो, चाहे फुल फिल्ड हो, चाहे वेकेंट हो, हर प्रकार का ऑर्बिटल इसमें भाग ले सकता है। जब संकरण हो जाएगा उसके बाद उस वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, और यहीं से हमें कार्बन की वैलेंसी का प्रूफ मिलता है
क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि संयुजकता कोश में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही सहसंयोजक बंध बनेंगे, लेकिन जब हमने sp3 संकरण के अनुसार देखा तो ऑक्सीजन में जो 4 sp3 संकरित कक्षक थे उसके अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा और जो बचे हैं उसके बाद ही उनकी पेयरिंग होगी। तो जो लोन पेयर्स हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में देखिए जब चारों sp3 संकरित कक्षक बने तो हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं। नाइट्रोजन में जब ये sp3 संकरित कक्षक बने तो उसमें 1 लोन पेयर था, और कार्बन में एक भी नहीं था। हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। इस कारण से हाइड्रोजन जितने आएंगे उन सबकी वैलेंसी उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ये पूरा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो जब हम केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करेंगे तो हाइब्रिडेशन के बाद जो समान ऊर्जा और समान आकार के संकरित कक्षक बनते हैं ना, उनका अंतरिक्ष में इस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए, 3 डायमेंशनल स्पेस में इस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो ऑब्वियसली 360 डिग्री पर 4 ऑर्बिटल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है जहां पे मैक्सिमम रिपल्शन जो है वो ना हो, दैट इज 109.28 डिग्री। यानी ये डिग्री हमारी ये प्योर टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना है। तो इनकी सबकी ज्यामिति तो टेट्राहेड्रल ही होती है, चतुष्फलकीय। लेकिन होता क्या है, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर्स जो होते हैं उनमें इनका इतना अधिक रिपल्शन होता है, लोन पेयर दोनों में इतना अधिक प्रतिकर्षण होता है कि ये बॉन्ड एंगल 109 से सिकुड़ करके 104 ही रह जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन के केंद्रीय परमाणु वाले अणु अमोनिया के अंदर क्या होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। क्यों होता है हमें पता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस बॉन्ड के जो हमारे हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हैं, इनकी जो शिफ्टिंग है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं और ऊपर लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इनमें प्रतिकर्षण कौन सा होगा, लोन पेयर का, और अमोनिया में कौन सा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। इस कारण से इसका हमें पता है सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला होता है। तो लोन पेयर ज्यादा होने के कारण वाटर का तो बॉन्ड एंगल कम शेप से कुड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसकी शेप हमें कौन सी दिखाई देगी, वी शेप। और अमोनिया में क्या है, एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा जो कि इससे थोड़ा सा कम होता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना सिकुड़ेगा, केवल 160 डिग्री तक। मीथेन जो है उसके अंदर सारे ही बॉन्ड पेयर हैं और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन की समानता होती है कार्बन के साथ। तो ये अपना एक प्योर चतुष्फलक दिखाता है, शुद्ध चतुष्फलक दिखाता है। तो इसकी बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हमें बताना है कि sp3 संकरण तीनों मॉलिक्यूल्स में होते हुए भी इनकी डिफरेंट शेप्स क्यों होती हैं। तो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।